बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम बिल्कुल आखिरी वक्त में डिसीजन लिया है, उनको हम जानकारी के लिए बता दें कि मेरे 2 दिन के बाद जो है यहाँ आरजेडी का सिंबल क्लियर हुआ है। बिल्कुल मामला खत्म था आखिरी वक्त में। अब इटाची पिटाची का क्या लेन देन हुआ वो जिनका मामला है वो जाने। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मजलूमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, 10 साल में सिर्फ डकैती हुआ और कुछ नहीं हुआ। मेट्रो एयरपोर्ट बनाने की बात करने वाले लोग 100-200 मीटर, अगर वो मेट्रो बनाने के पहले रोड इनको कहिए बनाने, रोड बनाए, नाला बनाए। दिन वैसी साहब जब कहा कि भाई जो इल्जाम लगा रहे हैं वो हमारे साथ चले मदीना, वहां जाकर कसम खा ले, तो कहाँ चलेगा इल्जाम कसम खाने के लिए लोग मदीना जाए। नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मधुबनी 36 के विधानसभा प्रत्याशी राशिद खलील। भगवाड़ा की मैं बात आपको बता दूं छोटे से संक्षेप में कि मौलाना शफीकुल्लाह अंसारी, अब्दुल हन्नान अंसारी ये दोनों कांग्रेस से MP हुए। उसके बाद असलम अंसारी को राजद ने टिकट दिया। उसके बाद यहाँ के जो नौजवान थे वो पॉलिटिक्स में पूरी तरह से डेड कर गए थे। नया उभार हुआ है राशिद खलील अंसारी का, जो AIMIM के टिकट पर मधुबनी से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आइए राशिद साहब, क्या हाल चाल है ये बताइए। बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको, चूँकि भगवाड़ा की राजनीतिक में आपका नया उदय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि हमने जिक्र कर दिया है मौलाना शफीकुल्लाह अंसारी, अब्दुल हन्नान अंसारी दोनों स्वर्गीय MP थे मरहूम। उसके बाद असलम अंसारी आए। असलम अंसारी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव लड़े। उसके बाद राजनीति से दूर हुए। क्या कुछ तैयारियां है AIMIM को लेकर के, चूँकि यहाँ तो कुछ तो संगठन है नहीं? देखिए, AIMIM के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने पिछले 1.5 साल में मधुबनी विधानसभा समेत मधुबनी जिला के कई विधानसभा, कई प्रखंड में हमने मजबूत संगठन बनाया है, जिसमें से रहिका प्रखंड, पंडौल प्रखंड और मधुबनी नगर निगम भी शामिल है। और इस तैयारी को देखने के बाद ही पार्टी इस बात के लिए तैयार हुई कि मधुबनी विधानसभा लड़ने के लायक है और मधुबनी विधानसभा में AIMIM अच्छी पोजीशन में है, इसलिए इसको लड़ा जाए। और उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट देकर अपना भरोसा जताकर यहाँ भेजा है। और यहाँ जिस तरीके से युवाओं में AIMIM का क्रेज है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत है और लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे, लोग बदलाव चाह रहे थे, तो ऐसे में पूरा क्षेत्र घूमने के बाद और कल जब हमने नामांकन किया तो उसमें जो नौजवानों का उत्साह दिखा और गार्जियन जिस तरीके से बढ़ चढ़कर दुआ और आशीर्वाद दिए, इससे हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि मधुबनी में बदलाव होगा और हम लोग इस बदलाव को करेंगे। कैसे पाटेंगे? चूँकि आपके सामने 10 साल के विधायक है समीर कुमार महासेठ, राजद उनको लगातार मौका तो असलम अंसारी को भी दी थी, शायद वो भुना नहीं पाए। समीर महासेठ 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। AIMIM पहली बार मधुबनी में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पतंग को लेकर के जो है असमंजस की स्थिति थी, लास्ट आवर में वो क्लियर हुआ। तो कैसे मधुबनी का जो सिनेरियो है मुस्लिम वोटरों का है, सिर्फ आपका, ये और भी जो कास्ट के लोग हैं और भी जो जाति के लोग हैं उनके भी वोट को आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि AIMIM बिल्कुल आखिरी वक्त में डिसीजन लिया है, उनको हम जानकारी के लिए बता दें कि मेरे 2 दिन के बाद जो है यहाँ आरजेडी का सिंबल क्लियर हुआ है। बिल्कुल मामला खत्म था आखिरी वक्त में। अब इटाची पिटाची का क्या लेन देन हुआ वो जिनका मामला है वो जाने। बहरहाल, आप ये जो कह रहे हैं कि किस तरीके से पाटेंगे, पाटने के लिए हम चाहेंगे कि एक मर्तबा जिस आदमी को लग रहा है कि मधुबनी में बदलाव की जरूरत नहीं है, एक मर्तबा उसको मधुबनी विधानसभा घूमना चाहिए। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मजलूमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, 10 साल में सिर्फ डकैती हुआ और कुछ नहीं हुआ। विधायक जी लेटर निकालने में माहिर, विधायक जी आश्वासन देने में माहिर। अभी हमको पता चला कि कल से साथ जो है यहाँ शंकर चौक से क्या बोलते हैं थाना मोड़ का जो है ना मेट्रो का भी उद्घाटन करने वाले हैं। सही जानकारी है पता नहीं। तो मेट्रो एयरपोर्ट बनाने की बात करने वाले लोग 100-200 मीटर, अगर वो मेट्रो बनाने के पहले रोड इनको कहिए बनाने, रोड बनाए, नाला बनाए। पहले रोड चाहिए कि पहले मेट्रो चाहिए? साइकिल और मोटरसाइकिल चलने वाले लोग परेशान है, मेट्रो कौन चलेगा? मधुबनी के लोग के पास इतना पैसा है जो मेट्रो चलेगा? लोग
साइकिल मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल मोटरसाइकिल बनाते बनाते पंचर परेशान है, ये रोड की स्थिति है। और अगर विधायक जी कि हमने 10 साल में काम किया है, तो पिछले दिनों जनता के बीच गए तो विरोध की जो स्थिति बनी वो तो सब लोगों ने देखा है। और मधुबनी ने इस बार ये नहीं देखना है कि पार्टी कौन सी है किसकी है, बल्कि मधुबनी ने ये तय किया है कि इस मर्तबा 60 साल के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको बाईपास दिखाना है, युवाओं को लाना है, विकल्प का रास्ता चुनना है और युवाओं को मौका देना है, क्योंकि विकास युवा ही करेंगे। और बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, और हम सिर्फ मुसलमान वोट पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी है, हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है। कल आपने नामांकन में देखा होगा। आपको नहीं लगता मौर्य बहुत विवादित नेता है, हमेशा धर्म ग्रंथों पर देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते हैं? माझी जी से तो ज्यादा विवादित नहीं होंगे, लेकिन माझी जी को पाल के रखे हुए ना लोग अपने फायदे के लिए, उनसे ज्यादा तो विवादित नहीं होंगे। कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को माझी जी ने गाली दिया, ये शर्मनाक बात है। किसी के भी धर्म पर टीका टिप्पणी का अधिकार किसी को नहीं, और लोकतंत्र भी उसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी भाजपा उसको अपने फायदे के लिए पाल के रखे हुआ है कि नहीं रखे हुआ है। तो ये सब कहने की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलितों के और अल्पसंख्यकों के एक बेहतरीन लीडर हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो देश दुनिया में उनको जाना जाता है और देश दुनिया के अंदर वो जाने जाते हैं एक लीडरशिप की हैसियत से। इसलिए इस मर्तबा मधुबनी में आपको अल्पसंख्यक और दलित का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कल ही आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के लोग नामांकन में शामिल हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2% लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जानता होगा। ये जो यूथ है SC/ST तबके के, वो चंद्रशेखर रावण को जानते होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर रावण की राजनीति ही उसको लेकर के उभरी है जी। और नगीना के सांसद भी हैं, लगातार विवादों में भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2% लोग नहीं जानते होंगे, और हम ये कह रहे हैं वर्तमान में जो विधायक है उनको अपने बिरादरी का जो है 0.2% वोट नहीं मिलता है। जब 0.2% वोट नहीं मिलने वाला आदमी विधायक बन सकता है, तो हमारे पास तो पूरा झोली भर के वोट है। मुसलमानों का अलग है, दलितों का अलग है, यादवों का अलग है, सब मदद करेंगे। आप देखिएगा ना, हम कोई धर्म विशेष की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, सब मदद करेंगे। चारों तरफ से हमारे पास लोग फोन कर रहे हैं कि नहीं युवा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका संघर्ष हम देख रहे हैं, हम लोग साथ देंगे और देंगे साथ। युवाओं में एक इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर कब तक के एक्सपायरी लोगों को कब तक ढोआ जाए। AIMIM पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का लगातार आरोप है, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये सवाल आपको बता देते हैं कि जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं बिस्पी में आना था आपके सीमांचल प्रभारी को, वो रास्ते में टिकट क्या किए नहीं मालूम। अब देखिए, सुनिए ना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अनीसुर रहमान को आप क्यूटी से लड़ा दिए। अगर आप मुसलमानों की बात करते तो वहाँ फराज फातमी है। लोग सेकुलर माइंड के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है देश से लेकर के प्रदेश तक की, उसको लेकर के आपकी पार्टी पर या आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर कई आरोप लगे हैं। तो राशिद खलील इस आरोपों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आरोप लगा रहे हैं, मेरी समझ से वो लोग सियासी तौर पर नाबालिग है। इसलिए नाबालिग है सियासी तौर पे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे ढोल ताशा के साथ राबरी आवास 10 नंबर पे हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ जाकर अपना प्रस्ताव रखा कि भाई हमें भी गठबंधन में शामिल कर लिया, और हमने मांगा क्या? 6 सीट, मात्र 6 सीट। आप हैदराबाद में लड़ते हैं 7 सीट पर, बिहार में मांगते हैं 6 सीट, हैदराबाद से उठे सीधे तेलंगाना में गिरे, कर्नाटका में नहीं गए ओवैसी साहब, यूपी में आ जाते हैं, बिहार में आ जाते हैं। संगठन धीरे धीरे हर जगह बन रहा है। बिहार में पिछले चुनाव में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, तो इसलिए हमारा संगठन का विस्तार हुआ। अब हम आपके, अरे पार्टी के कौन भाग गए? विधायक ना बिक गए, जो बिकाऊ माल था वो बिक गया। अरे भाई आरजेडी के विधायक भी तो बिके, तो उसको कहाँ कोई भाई क्या कहते हैं VIP जो 4 सीट जीत के आया वो भी तो भागे, तो उसको क्या ढो रहे हैं गठबंधन में? लालू जी को तो सोचना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को ढो रहे हैं जिसका जन्म ही भाजपा में हुआ है, जो भाजपा के ही गोद में पला बढ़ा है। लेकिन हमारे ऊपर तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। कोई रिकॉर्ड एक दिखा दीजिए, UPA की सरकार में दोनों टर्म में हम UPA के साथ रहे,
जब जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है हम गठबंधन के साथ गए हैं, जब भी बिहार में स्पीकर का चुनाव हुआ है हम गठबंधन के साथ गए हैं, जिस जिस स्टेट में हमारे विधायक रहे हैं वहां जब भी जरूरत पड़ी, चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो चाहे स्पीकर का इलेक्शन हो, हम गठबंधन के साथ गए हैं, सेकुलर दल के साथ हम गए हैं। कहीं भी कोई सबूत किसी के पास है, एक सबूत कोई आदमी दिखा दे। इल्जाम लगाने वाले लोग तो इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कहा कि भाई जो इल्जाम लगा रहे हैं वो हमारे साथ चले मदीना, वहां जाकर कसम खा ले, तो कहाँ चलेगा इल्जाम लगाने? कसम खाने के लिए लोग मदीना जाए। भाई जब नहीं मानेंगे तो क्या किया जाएगा? यहीं पे कसम खिलाएंगे, खा कर दिखा ले, यही लोग मान लेंगे, मदीना जाने की जरूरत नहीं मानने वाले का कोई इलाज नहीं है। मानने वाले लोग इस बात को मान चुके हैं कि गठबंधन में जब नहीं लिया गया, सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया कि उनको डर है कि जिस 18% वोट के बलबूते वो राजनीति कर रहे हैं वो वोट उनका खिसक जाएगा। अब वो गठबंधन में लें या ना लें, इस मर्तबा मानों के साथ साथ दलितों ने भी मन बनाया है कि हम इस मर्तबा AIMIM के साथ आजाद जी के साथ जाएंगे। और आप देखिएगा कि 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। और मधुबनी में इस मर्तबा जो मुकाबला है वो एक तरह से समझ लीजिए कि युवाओं ने और जितने भी हमारे गार्जियन हैं, महिलाओं ने, आप जाइए घर घर जब घुसिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि लोग 10 साल में इस तरीके तरह किया है। लोग बस इंतजार कर रहा है कि 14 तारीख कब आए कि आदमी जो है ना इससे मुक्ति पाए। आदमी मुक्ति की सोच रहा है और कुछ नहीं सोच रहा है। तो गरीब आदमी है और अभी जो चुनाव है वो धन बल का चुनाव है। तो राशिद खलील को चूंकि हम भी जानते हैं, उतने बड़े पैसे वाले के आप परिवार से नहीं आते हैं, चूंकि आप तालीम याफ्ता है, अच्छा एजुकेशन आपके वालिद ने आपको दिलाया है, तो इस सबको कैसे पाटेंगे आप? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि जो धन्ना सेठ हमारे मुकाबले में खड़ा है वैसे वैसे धन्ना सेठ को ये गरीब देख सकता है। आप जब समय आएगा तो आप देखिए ये सही साबित होगा। इससे कोई मतलब नहीं, हम करना चाहते हैं, लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं, लोगों को जोड़कर। हम ये नहीं है कि भाई इलेक्शन आया तो फलाने को बुला लो, फलाने को बुला लो, लिफाफा दे दो, इलेक्शन लड़ लेंगे। पैसे के बल पे जो आदमी पॉलिटिक्स करेगा 5 साल वो आपका काम नहीं करेगा, ये जनता को समझना होगा। पैसे पे जो आदमी वोट खरीदेगा वो 5 साल आपका काम नहीं करेगा। पैसे के बलबूते पर जो पोलिंग बूथ पे अपना एजेंट बैठाएगा और अपना सेटिंग करेगा और गांव मोहल्ले में इस तरीके से जो लोग होते हैं उनको खरीद बिक्री करने का काम करेगा, वो आपका काम नहीं करेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस मोहल्ले में जो आदमी खड़ा होकर के पिछले 2020 में समीर महासेठ को वोट दिलवाने का काम किया, उस 5 साल में उस आदमी के मुंह में आवाज नहीं थी कि वो मोहल्ले के नाला और सड़क की आवाज उठाए। उस आवाज को उठाने के लिए गरीब का बच्चा बैठा हुआ था ना। हमने सहा ना लोगों का ये अत्याचार, सहा ना, लोगों की बात सुनी ना। लोगों ने 1000 इल्जाम लगाए, हमने बर्दाश्त किया ना, क्योंकि हमें पता है कि लड़ाई लंबी है। लेकिन ये बात लोगों को समझ लेना चाहिए कि रात चाहे जितनी अंधेरी हो उसका सवेरा होगा। संक्षेप में जानना चाहेंगे, 1995 में आपके दादा मरहूम फारूक अंसारी साहब की लड़ाई स्वर्गीय राजकुमार महासेठ, समीर महासेठ जी के पिताजी से हुई थी। उस समय भी सिलेंडर छाप था, अभी भी एनडीए के कैंडिडेट के पास सिलेंडर छाप है। आप आ गए हैं पतंग लेकर के। संक्षेप में जानना चाहेंगे, नए राजनीति के उदयमान हैं आप, चेहरे हैं मधुबनी के, AIMIM से आए हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से आप? मधुबनी के लोगों से यही अपील करेंगे कि आप एनडीए और गठबंधन दोनों को आप देख चुके हैं, बारी बारी दोनों को आपने वोट दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं मिला। क्षेत्र की जो हालत है वो बहुत गंभीर है, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सड़क नाले का मुद्दा हो, लाइब्रेरी का हो, यानी किसी भी स्तर पे काम नहीं हुआ है। काम के बारे में पूछिए तो इतना लंबा सपना दिखाएगा जिस सपना को अभी आने में 100 साल और लगेंगे। भाई जो दैनिक जो मुद्दा है, लोगों की जो दैनिक जरूरत है, उसको पूरा कौन करेगा? तो इसलिए हम जो उतरे हैं मैदान में, ये लोगों के उन समस्याओं को लेकर उतरे हैं जिसको लोग रोज फेस कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं लोग। उसी आपने देखा ना, पिछले के जब हम नॉमिनेशन करने के लिए उसी सड़क से निकले हैं जिस सड़क से हमने संघर्ष शुरू किया था। बिल्कुल, अभी संघर्ष से हमने शुरू किया था। आज भी वही हाल है, और वो हाल एक दिन से नहीं है, पिछले 10 साल से वहां की वही स्थिति है। 10 साल में कितने पिटीशन दिए गए होंगे, कितना संघर्ष किया होगा, लेकिन विधायक जी को पता है तो हमें काम करना नहीं है, इलेक्शन में आना है, ये लॉलीपॉप वो लॉलीपॉप बांटना। आप देखिएगा ना, 14 तारीख का इंतजार कीजिए, इनको लड़ाई जमानत बचाने की लड़नी है। क्या बात, चुनाव जीत हार की नहीं है, जमानत बचाने की लड़ाई लड़नी है।
इसलिए कि इस मर्तबा पंगा उन लोगों से नहीं पड़ा है जो सिर्फ सियासत करने आते हैं, पंगा उससे पड़ा है जो मधुबनी में बदलाव करने आया है। हम सिंबल लेकर सियासत करने नहीं आए हैं, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सिंबल लेकर मधुबनी जीतने आए हैं, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक दम नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राशिद खलील अंसारी साहब। नाम में तो अंसारी नहीं लगाते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब। AIMIM के टिकट पर आए हैं, क्योंकि फातमी साहब भी आए थे दरभंगा से मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़ने, वो भी मधुबनी जीतने आए हैं। हमारे राशिद साहब भी मधुबनी जीतने आए हैं। अब जो मधुबनी की राजनीति है वो कई मोर्चों पर या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या NDA वर्सेस इंडिया अलायंस का मुकाबला होगा। बीच में AIMIM के उम्मीदवार क्या गुल खिलाते हैं, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार सिंह और ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।